स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और आज हम एक और विधानसभा पर बात करेंगे। उस विधानसभा का नाम है झुंझुनू विधानसभा सीट। आपको पता होगा कि यहां से जो वर्तमान विधायक थे ब्रजेंद्र ओला, वो अब सांसद बन गए हैं। झुंझुनू से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं और अब वो सीट खाली हो गई है। कौन होगा वहां से उम्मीदवार, किसको पार्टी टिकट दे सकती है, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, ये हम बात थोड़ी कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ के जातिगत समीकरण पर बात करेंगे, किसका यहाँ प्रभाव रहा है और कौन आगे कौन पीछे, यानी कि किसका दबदबा यहाँ पर है और कौन जीत निकाल सकता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत निकाल सकती है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो सीट है, ये यहाँ पर सीसराम ओला, जो कि एक बड़े कद्दावर नेता रहे, राजस्थान में जाट नेता रहे हैं और ओला परिवार का यहाँ पर काफ़ी रसूख रहा है। दिवंगत सीसराम ओला का यहाँ पर गढ़ है, कद्दावर नेता रहे हैं। उनके बेटे अब यहाँ की राजनीति करते हैं, ब्रजेंद्र ओला, और वो अब की बार सांसद बने हैं। लेकिन इससे पहले 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। कई बार चुनाव लड़ते हैं लेकिन लगातार 4 बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं विधानसभा का। तो अब इनके परिवार में से किसी को वहाँ पर टिकट मिल सकता है। तो वहाँ पर जो ओला परिवार है, इनका दबदबा है। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जाति कौन सी है, तो 60 से 70% यहाँ पर जाट वोट बैंक है। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाट रहते हैं, जाट आबादी निवास करती है और यहाँ पर जाटों का अलग प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि शेखावाटी में आ गया। आपको पता होगा किस प्रकार से शेखावाटी में, मारवाड़ में कांग्रेस पार्टी को भर भर कर वोट दिए थे जाट समाज ने। तो ये एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट है, तो उसके बाद में मुस्लिम मतदाता है, जो कि परंपरागत से कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा 60 से 70% जाट है, उसके बाद मुस्लिम है 30,000, फिर राजपूत है 10,000, फिर ब्राह्मण है, स्वर्णकार है, माली है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो जाट है, उसके बाद मुस्लिम मतदाता है। तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जो ये वोट बैंक है मुस्लिम मतदाताओं का, वो परंपरागत से कांग्रेस पार्टी की तरफ माना जाता है, उनका झुकाव देखा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ। दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां जाट उम्मीदवार को यहाँ पे उतारती है, सुरक्षित मानती है। भाजपा कांग्रेस, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, इसलिए भाजपा के लिए भी यहाँ पर बड़ी चुनौती रहती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता। बात करेंगे कि कैसा रहा यहाँ का राजनीतिक इतिहास। तो 1951 में विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से कांग्रेस के नरोत्तम लाल जोशी पहले विधायक बने थे। जोशी के सामने कृषिकार लोक पार्टी से शिव नारायण सिंह और जनसंघ से गिरधर गोपाल को टिकट मिला था। ये रही बात की बातें। लेकिन आपको बताते हैं सीसराम ओला कब यहाँ से मैदान में उतरे थे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है वो है 1980 के चुनाव। यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प रहा था। इस दौर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। एक और कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरी, तो दूसरा खेमा इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने सीसराम ओला को टिकट दिया था, तो वहीं कांग्रेस यूनाइटेड की उम्मीदवार सुमित्रा सिंह बनी। इस चुनाव में सुमित्रा सिंह को 23,762 मत मिले, तो वहीं सीसराम ओला 31,192 मत हासिल करने में कामयाब हुए और उसके साथ ही चुनाव में सीसराम ओला जीतने में कामयाब हुए। पहली बार सुमित्रा को हार का सामना करना पड़ा था। सीसराम ओला यहाँ से फिर विधायक बनते जाते हैं। उसके बाद 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, 2018 का चुनाव हो, 2023 का चुनाव हो, यहाँ पर ब्रजेंद्र ओला विधायक बनते आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का और जीत जाते हैं। तो ये कुछ वहाँ का इतिहास रहा है। और सीसराम ओला के धुर विरोधी और पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह जैसी हस्तियाँ यहाँ से आती है। सुमित्रा सिंह जो है वो धुर विरोधी है सीसराम ओला की। तो ये कुछ वहाँ पे ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैंने आपको जातिगत
आंकड़े बताए किस प्रकार से जो है वो जाट है 60-70 हज़ार, 30 हज़ार मुस्लिम है, राजपूत 10,000 के आसपास है, 10,000 ब्राह्मण है, 10,000 स्वर्णकार है, 10,000 माली है। यानी कि जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो रहते हैं जाट और मुस्लिम जो वोटर्स है वो। यहाँ पर 2023 के अनुसार हम बात करें तो 2,17,698 वोट है। 2023 का एक आंकड़ा मुझे मिला था गूगल पर, वहाँ से मैंने ये निकाला है। लेकिन आप आंकड़ा एक बार 2018 की तरफ देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा श्योर नज़र आ रहा है मुझे। 2,39,008 वोटर्स थे यहाँ पर 2018 के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं पुरुष मतदाताओं की तो 1,23,000 यहाँ पर पुरुष है और 1,15,000 यहाँ पर महिला वोटर्स है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्या ओला परिवार में से ही किसी को उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी नए नेता को जिम्मेदारी सौंपती है और भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है। ये सब तो जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, ऐलान हो जाएगा, तभी हम और अच्छे से इस पर आकलन कर पाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको बताया यहाँ का इतिहास क्या रहा, जातिगत समीकरण क्या है और कौन सी जाति यहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहती है। ओला परिवार का एक अलग नाम है वहाँ पर, जिस प्रकार से मिर्दा परिवार है, मदना परिवार है, उसी तरीके से शेखावाटी में ओला परिवार है, आप मान के चलिए। इसके साथ ही सचिन पायलट के खास माने जाते हैं ब्रजेंद्र ओला, और सचिन पायलट की चलेगी यहाँ पर, और ओला परिवार में से कोई उम्मीदवार होगा ये मान के चला जा रहा है। और हमें भी लग रहा है कि ओला परिवार में से ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक और नेता है जो कि उदयपुर वाटी से विधायक थे पिछली बार, राजेंद्र सिंह गुड़ा। वो अब तैयारी कर रहे हैं जुनून से चुनाव लड़ने के लिए। और आपने 1-2 दिन पहले उनका वीडियो देखा होगा कि गुडो थारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, नारा सुनने को मिला था। तो वो मुस्लिम जो समाज है उनको राजी करने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजेंद्र सिंह गुड़ा भी अगर वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर रोचक बन जाएगा विधानसभा चुनाव। अब क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। हमारी जो जानकारी थी वो कैसे लगी आपको, क्योंकि जो झुंझुनू की सीट है ये जाट के प्रभाव वाली सीट है, और जो जाट है वो तो माने जा रहे हैं कि भाजपा से नाराज चल रहे हैं। अब वो जाट है वो भाजपा की तरफ होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि एक नाम चल रहा है सतीश पूनिया का। अगर भाजपा पार्टी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को टिकट देती है तो और ज़्यादा मुकाबला यहाँ पर टफ हो जाएगा। राजेंद्र सिंह गुड़ा, ओला परिवार में से किसी को टिकट और सतीश पूनिया को भाजपा देती है टिकट, तो यहाँ पे मान के चलिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा और काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो जाएगा। क्योंकि सतीश पूनिया तो आमेर से चुनाव हार गए थे और राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया, क्योंकि एक माना जा रहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा क्योंकि एक सीट खाली हो गई थी। तो उनकी जगह पर रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनको वहाँ भेज दिया था राज्यसभा। तो अब वो अभी खाली है, तो बड़े नेता है जाट समाज के, और उनके जितना कोई बड़ा लीडर भाजपा में वर्तमान स्थिति में कोई नहीं है। जाट समाज से आने वाला नेता कोई नहीं है। तो देखते हैं कि उनको वहाँ पे उम्मीदवार बनाती है भाजपा या फिर नहीं। बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है झुंझुनू का। आपको बने रहना भारत रफ्तार के साथ। मैं मनीष गौड़, अलविदा।